नमस्कार सभी को। आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं सेकेंड ग्रेड जो टीचर एग्ज़ाम हो रही है उसमें एक पद के लिए कितने अभ्यर्थी दौड़ में शामिल हैं, तो वो आपके सामने अभी हम बताएंगे। तो इसमें हम शुरू कर रहे हैं कि जो विषय है और आगे उसके कुल आवेदन हैं कि कितने आवेदन पत्र आए हैं। तो सामाजिक विज्ञान विषय जो है इसमें कुल जो आवेदन आए हैं वो आए हैं 4,31,200 4,31,682 इतने अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। और इसमें कुल स्वीकृत जो पद हैं, कितने पदों के लिए ये आवेदन किया है, ये किया है 1640 पदों के लिए। इस आधार पर यहाँ मुकाबला हो जाता है एक पद के लिए 263 का, कि 263 अभ्यर्थियों में से एक का चयन होगा। मतलब 262 जो विद्यार्थी हैं उनका चयन नहीं हो पाएगा। तो 263 में एक का चयन हो रहा है। तो सबसे जो डिफ़िकल्ट है वो ये समाज ज्ञान विषय के पद वाला ही है। यहीं पर सबसे ज़्यादा अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। फिर आगे देखते हैं दूसरे नंबर पर कौन सा सब्जेक्ट आता है। तो दूसरे नंबर पर देखते हैं हिंदी विषय आता है। तो हिंदी जो विषय है उसमें 3,01,118 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। तो ये कुल आवेदन करने वाले हैं हिंदी विषय से संबंधित। और हिंदी विषय के जो कुल पद हैं वो हैं 1,298 1298 पद हैं इतने अभ्यर्थियों के लिए। तो एक अभ्यर्थी के जो एक पद का मुकाबला है वो कितना है, वो हो रहा है यहाँ 232, कि 232 जो अभ्यर्थी हैं उनमें से सिर्फ एक विद्यार्थी का ही चयन यहाँ किया जाएगा। तो ये 232 अभ्यर्थियों के बीच में कड़ा मुकाबला है। तो ये दूसरे नंबर पर आता है। सबसे ज़्यादा कड़ा मुकाबला जो माना जाता है वो सामाजिक विज्ञान का, और दूसरा है हिंदी विषय का। तीसरा आता है उर्दू विषय। उर्दू विषय में कुल जो आवेदन प्राप्त हुए हैं वो हुए हैं 10,553 आवेदन। और यहाँ जो कुल पद हैं वो है 106। तो 106 पदों के लिए ये इतने आवेदन यहाँ हुए हैं। तो एक पद के लिए जो मुकाबला यहाँ हो रहा है वो हो रहा है 99 के बीच में। 99 में से एक का चयन उर्दू विषय के लिए किया जाएगा। उसके आगे देखते हैं विज्ञान विषय आता है। तो विज्ञान विषय में कुल जो आवेदन हुए हैं वो हुए हैं 1,40,903। तो ये कितने पदों के लिए आवेदन हुए हैं, ये हुए हैं 1,565 पदों के लिए। तो यहाँ जो मुकाबला हो रहा है एक पद के लिए 90 अभ्यर्थियों का, 90 में से एक विद्यार्थी का सिलेक्शन ही विज्ञान विषय में हो पाएगा। अब देखते हैं अगला विषय गणित। गणित में जो कुल आवेदन हुए हैं वो हुए हैं 1,22,071। तो ये कुल आवेदन प्राप्त हुए हैं कितने पदों के लिए, 1613 पदों के लिए। तो इसमें जो मुकाबला है एक पद के लिए वो है 76 का मुकाबला, कि 76 अभ्यर्थियों में से एक का चयन गणित विषय के लिए होगा। अगला विषय देखते हैं पंजाबी। पंजाबी में जो कुल आवेदन प्राप्त हुए हैं वो हैं 5,320। और इसमें कुल पद कितने थे, वो 70 पदों के लिए ये आवेदन हुए हैं। इसका मतलब एक पद के लिए जो मुकाबला है वो 76 अभ्यर्थियों के बीच में हो रहा है, कि 76 अभ्यर्थियों में से एक का चयन पंजाबी भाषा के लिए होगा। अगला जो विषय है वह है संस्कृत। संस्कृत में जो फॉर्म भरे गए हैं वो हैं 1,24,700। तो इतने अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरे हैं। और संस्कृत के जो कुल पद हैं वो हैं 1,800। तो एक पद के लिए जो मुकाबला यहाँ पर हो रहा है वो हो रहा है 69 अभ्यर्थियों के बीच में। 69 अभ्यर्थियों में से एक का चयन संस्कृत विषय में हो जाएगा। अगला जो है वह है अंग्रेजी
विषय जिसमें जो आवेदन हुए हैं वो है 85,583। ये कुल आवेदन हैं। और यहाँ जो पद रिक्त थे वो थे 1668 पद। तो यहाँ जो मुकाबला हो रहा है वो हो रहा है एक पद के लिए 51 अभ्यर्थियों के बीच में। तो सबसे कम मुकाबला जो हमें देखने को मिलता है वो अंग्रेजी में मिलता है, और सबसे अधिक मुकाबला हमें SST में मिलता है। तो अंग्रेजी विषय वालों के लिए ये सुनहरा अवसर है। अगर इस परीक्षा में जो सफल नहीं हो पाते हैं उनके लिए रेट में भी कुल 8,000 पद अंग्रेजी विषय के हैं। तो वो निराश ना हो, हमसे जुड़ें और अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं। तो इसमें जो ये कुल फॉर्म भरे गए हैं इनमें से करीब 60% अभ्यर्थी क्या करते हैं, परीक्षा देते हैं। तो ये आंकड़ा थोड़ा और नीचे चला जाएगा, ये आंकड़ा 40 के आसपास आ जाता है। तो 40 पर 1 का सिलेक्शन होना कोई बड़ी बात नहीं है। जो तैयारी करता है उसका सिलेक्शन यहाँ ज़रूर हो जाएगा। और जो कुछ पॉइंट्स से रह जाते हैं तो वो निराश नहीं हो, उनका सिलेक्शन रेट की जो मेन एग्ज़ाम हो रही है उसमें ज़रूर हो जाएगा। आप हमसे जुड़ें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल पर आपको राजस्थान जीके से संबंधित एक से बढ़कर एक टॉपिक देखने को मिलेंगे। उनके साथ NCERT प्लस RBSC इन दोनों पुस्तकों के कक्षा 6 से लेकर 10 तक के जितने भी टॉपिक हैं उन सभी के क्वेश्चन आंसर आपको रेट की जो प्ले लिस्ट है उसमें मिल जाएंगे। तो एक भी ऐसी लाइन नहीं है जो कहीं छूटी हुई हो, सभी क्वेश्चन आंसर आपको वहाँ प्राप्त हो जाएंगे। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।